मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी यूरोप में गए हुए हैं, वो टॉप 7 से प्रोसेस करवा के गए हैं, तो इसलिए मैंने टॉप 7 को चूज़ किया। सर मेरा प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ था और मुझे विंटर इनटेक मिल गई थी और मैं तो सिर्फ विजिट करने आया था और मेरा माइंड बन गया अप्लाई करने का। और विद इन 3 मंथ्स मेरा सारा प्रोसेस हुआ, टेस्टेशन और अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ। सर मेरी 70% मार्क्स थे। अच्छा। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, लाहौर से। और फिर मैंने आईस्टेक को चूज़ किया बिकॉज मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा था प्रोग्राम वो आईस्टेक में अवेलेबल था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर हमीद है। आज हम एक और सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हैं अहमद कमाल, जो कि सादकाबाद से आए हैं हमारे लिए मिठाई लेकर। इन्होंने हमसे प्रोसेस स्टार्ट करवाया था फ्रांस का। और आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा सफ़र रहा टॉप 7 के साथ। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अहमद, आप हमें बताएं आपको टॉप 7 कैसे पता चला, टॉप 7 के बारे में, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? इधर तक पहुंचे कैसे? सादकाबाद काफ़ी दूर है, सादकाबाद से फैसलाबाद तक आपका कैसे, आपको किसने बताया ये? सर मैंने अब खुद से सर्चिंग की थी यूट्यूब पर और उसके बाद मुझे टॉप 7 इसलिए अच्छे लगे क्योंकि सर आमिर ने जो वीडियोस अपनी गाइडेंस दी हुई है यूट्यूब पे और बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर है, उन्होंने सब कुछ अच्छे से गाइड किया हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने टॉप 7 को चूज़ किया बिकॉज मुझे यूरोप में अप्लाई करना था और यूरोप की वीज़ा रेशो माशाल्लाह बहुत अच्छी है टॉप 7 की। ऑलरेडी मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी यूरोप में गए हुए हैं, वो टॉप 7 से प्रोसेस करवा के गए हैं, तो इसलिए मैंने टॉप 7 को चूज़ किया। यानी मेन एक तो आपकी अपनी सर्चिंग अच्छी थी और दूसरा आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने आपको गाइड किया कि टॉप 7 से करवाएं अपना प्रोसेस। आपके ऑलरेडी उधर, और आपके कोई दोस्त वगैरह और भी उधर पहले से उन्होंने हमसे ही प्रोसेस करवाया है? जी सर, उन्होंने टॉप 7 से प्रोसेस करवाया। एक मेरा फ्रेंड फ्रांस में भी स्टडी कर रहा है मास्टर्स में। अच्छा। और एक मेरा फ्रेंड लिथुआनिया में स्टडी कर अच्छा, रहा है। माशाल्लाह। तो आपने अहमद कितनी देर पहले आपने ये स्टार्ट किया था प्रोसेस हमसे? सर मेरा प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ था और मुझे विंटर इनटेक मिल गई थी और मैं तो सिर्फ विजिट करने आया था और मेरा माइंड बन गया अप्लाई करने का। और विद इन 3 मंथ्स मेरा सारा प्रोसेस हुआ, टेस्टेशन और अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ और कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हुआ, सब प्रोसेस विद इन 3 मंथ्स और मेरा वीज़ा ग्रांटेड हो गया। अच्छा, हम अहमद से आज पूछते हैं कि इनका टोटल बजट ब्रेक डाउन करते हैं कि कितना एक्सपेंस आया इनका, क्या क्या इनकी वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं। अच्छा अहमद, आप स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं टोटल आपका कितना बजट आया इसमें, कैसे? सबसे पहले आप हमारे पास आए, कंसल्टेंसी फ़ी हमारी वही पे की, उसके बाद आपने एडमिशन अप्लाई किया। कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ आपका? सर मेरा आईस्टेक यूनिवर्सिटी में हुआ है जी एडमिशन। जी, आपने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई जी किया सर, था? मैंने एक ही तो यूनिवर्सिटी में आपकी अप्लाई किया। BS इकोनॉमिक्स है ना आपकी? इकोनॉमिक्स तो से उसमें सर। परसेंटेज क्या थी आपकी? सर मेरी 70% मार्क्स थे। अच्छा। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, लाहौर से। और फिर मैंने आईस्टेक को चूज़ किया बिकॉज मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा था प्रोग्राम वो आईस्टेक में अवेलेबल था और दूसरा मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया। और मुझे मैम आयशा ने गाइड किया, सर आमिर ने गाइड किया और इनका स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। देन मैंने फिर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। टोटल अच्छा, आपकी पर ईयर फ़ी कितनी है यूनिवर्सिटी की? सर मेरी 14,000 फीस है पूरे कोर्स की है ये, कोर्स की, पूरे कंप्लीट? प्रोग्राम की, जिसमें हमने हाफ ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए हैं, पेड कर दिए 7,400। और बाकी ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं था। कंसल्टेंसी फीस ही जो लेते हैं वो ऑलरेडी ये बता देते हैं कि ये हमारी कंसल्टेंसी फीस है, कोई इसमें हिडन चार्जेस नहीं है। और उसके बाद ऑलमोस्ट 30 तक जो एक्सपेंस लगा मेरा टोटल इनका टिकट्स मिला के टिकट 30 मिला तक के। मिला? जी सर, सारा। अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे ये करते हैं कि आपकी क्वेश्चन करते हैं कि आपकी तो कंसल्टेंसी ज़्यादा है, लेकिन अहमद को भी पता है कि हम लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये नहीं है कि आप कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होंगे, आप फ़ी कम देंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस नहीं स्मूथ होगा। हम ईच एंड एवरीथिंग हमारी वो क्लियर कट होती है। आपका अपना जीमेल लगा था, आपको सारा बिल्कुल, कुछ, ये सारा ट्रांसपेरेंट कुछ। प्रोसेस है हमारा सारा। और इसमें यह है कि सारे एक स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलते हैं, स्टूडेंट को साथ गाइड करते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे कैसे आपने क्या करने है। और ये देखिए इनका इतना फास्ट ट्रैक प्रोसेस हुआ है, विद इन 3 मंथ्स इसका अहमद कमाल का वीज़ा आ गया फ्रांस का। मास्टर्स के लिए इन्होंने किया था अप्लाई, और ये एक है कि इनका ट्रस्ट था टॉप 7 में। इनका अपने फ्रेंड्स से भी इन्होंने कंसल्ट किया, ऑनलाइन भी सर्च किया। तो आपका ये टोटल स्मूथ रहा प्रोसेस, इसमें कोई हर्डल तो नहीं आई आपको? हमारी बिल्कुल टीम सर। का रिस्पॉन्स कैसे रहा आपके साथ? सर टीम का रिस्पांस शुरू में थोड़ा था, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट हुई उसके बाद। यहाँ पे ना सर सेक्शंस वाला सीन है, मुझे लग रहा था एक ही बंदा मेरा हाँ प्रोसेस जी, करेगा हाँ जी, सारा, हाँ जी। हमारे ना जो कि पूरे मुझे डिपार्टमेंट्स कंफ्यूजन। हैं इधर, जी जी। एक एक डिपार्टमेंट जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। हमारा वो
स्टेटमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट है, एडमिशन टीम अलग है, उसमें थोड़ी सी हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किलात आई हो, लेकिन ये कि शुरू में बाद में लेकिन क्लियर हो गया प्रोसेस आपका टोटल ओवरऑल स्मूथ रहा और आप कॉन्फिडेंट थे पहले टॉप 7 में कि आपका सर इंशाल्लाह बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट था और मुझे पूरा भरोसा था कि टॉप 7 से वीज़ा लगना है और इतना फास्ट जो प्रोसेस है वो मेरे तो किसी फ्रेंड का भी नहीं हुआ जितना मेरा हो गया माशाल्लाह तो माशाल्लाह बस। तो आपकी जो फैमिली सारी खुश है अभी? जी तो आप अपने फ्रेंड्स को फैमिली को सजेस्ट करेंगे और जी टॉप सर 7 के ऑलरेडी लिए? मेरे एक फ्रेंड हैं जो जिन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया था, उनका रिफ्यूज़ल आ गया किसी वजह से, कोई बन गई होगी वजह जो भी, मे बी इंटरव्यू और कुछ और, लेकिन मेरे एक और फ्रेंड है अब दोबारा से यहीं से वो अपना प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे यूरोप में ही किसी और कंट्री के लिए। जी जी, आपका इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस हम पूछते हैं कि कौन से इंटरव्यू में नॉर्मली एम्बेसी में हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यूरोप में 2 इंटरव्यू होते हैं, कि होता है यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू और उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू होता है। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस कौन से पूछते हैं यूनिवर्सिटी वाले आप? सर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से कॉमन जो क्वेश्चन किए थे कि व्हाई डू यू चूज लग्जरी मैनेजमेंट और व्हाई डू यू चूज आइस्टेक बिजनेस स्कूल और फ्रांस, ये मेनली ये क्वेश्चन किए थे उन्होंने मेरे से और मेरी इंट्रोडक्शन किया था मेनली। तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू तो इतना कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू होता है उसके लिए मैंने अच्छी तैयारी की थी और आप लोग भी जो भी प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट वो अपने आप को वेल प्रिपेयर करके जाएं। वही इंटरव्यू है जहाँ पे आपने अच्छे अपने रिमार्क्स लेने और इंप्रेशन डालना है अच्छा अपना। तो उसके बाद सर वहाँ पे जो मेरे से क्वेश्चन हुए थे वो भी यही बेसिकली मोस्टली तो यही होते हैं, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और वो जज करते हैं कि आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो उसके बाद वो भी यही बेसिक क्वेश्चन थे, वाई फ्रांस, वाई आइस्टेक और लग्जरी मैनेजमेंट और आपकी रेलिवेंट कैसे स्टडीज़ जो आपने पहले पढ़ा उसके साथ। तो ये चीज़ें सर उन्होंने मेरे से। अहमद मेन यही कहना चाह रहे हैं कि उनको ना इंटरव्यू देते हुए उनको ये लगना चाहिए कि आप वाकई फ्रांस स्टडी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना इन्होंने बड़ा बैड इम्पैक्ट उधर बनाया हुआ, अपना बहुत ज़्यादा इमेज खराब किया हुआ है कि ये जाते स्टडी के लिए हैं लेकिन उधर से जाके स्किप हो जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना 2 साल का मास्टर्स पूरा करो और उसके बाद आप 2 साल का आपको PSW भी मिलता है, वो आप कंप्लीट करो तो आपके PR और उधर अच्छे जॉब मिलने के चांसेस और PR ये बहुत ईजी हो जाते हैं सारे प्रोसेस। मेन कंसल्टेंट का काम होता है कि आपको उन्होंने प्रॉपर गाइड करना होता है कि आपकी चीज़ें सारी कंप्लीट करनी होती है। सर्विसेज होती हैं कंसल्टेंसी, वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट के हाथ में नहीं होता, ये आपको एम्बेसी ने ही वीज़ा देना है, लेकिन अगर आपको हम पूरी तैयारी के साथ भेजेंगे तो उसमें आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे वीज़ा लेने के। ऐसे ही है ना अहमद? कोई और? चलिए अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और आप ऑल द वे फ्रॉम सादकाबाद फैसलाबाद आए हमारे पास मिठाई लेकर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका आगे भी सफ़र अच्छा रहा होगा, आपका फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बाकी स्टूडेंट्स को भी आगे रेफर करेंगे टॉप 7 कंसल्टेंट। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, अल्लाह हाफिज़।